हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी ने अभी तक अपने यूके ट्रिपल एच सी के वीडियो वीपीडीओ के जो आंसर की है उससे अपने मार्क्स टैली करके अप्रॉक्सीमेटली आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं वो लगा लिए होंगे। इससे पहले मैं अपने चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं जहां पर मैंने आपको उन कुछ प्रश्नों के बारे में बताया था जिनके आयोग द्वारा अपने द्वारा जो ऑफिशियल आंसर की लॉन्च की गई थी उसमें मिस्टेक्स की गई थी। आज इस वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको दो चीज़ें बताने जा रहा हूँ। पहला जो मैं आपको बताऊंगा वो तो ये है कि कुछ अन्य प्रश्न हैं जो स्टूडेंट्स ने मुझे बताए हैं जिन पर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना चाहिए एंड जो आयोग द्वारा गलत मार्क किए गए हैं, तो उनके बारे में भी हम जानेंगे। दूसरा मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से यह भी बताना चाहूँगा दैट कैसे आपको यूके ट्रिपल एस सी की साइट पर जाके अपना जो ऑब्जेक्शन है प्रत्यावेदन है वो भेजना है आयोग को, ताकि वो अपनी जो मिस्टेक उनके द्वारा की गई है वो उसको रेक्टिफाई कर सकें। और स्पेशली जो स्टूडेंट्स हमारे कहीं ना कहीं 60 to 70 की रेंज में स्टूडेंट्स हैं, 60 मार्क्स से लेके 70 मार्क्स की रेंज में जो स्टूडेंट्स हैं, इनकी जो मेरिट है इस पे ये जो 5 से 7 क्वेश्चंस हैं जिनके आयोग द्वारा गलत उत्तर दिए गए हैं काफ़ी असर पड़ने वाला है। इसलिए आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है दैट आप सभी लोग जितना हो सके किसी और के भरोसे ना बैठकर खुद अपने ऑब्जेक्शंस फाइल करें, ताकि ये जो गलतियां आयोग द्वारा की गई हैं अपनी आंसर की में वो सुधारी जा सकें और आपके मार्क्स जो हैं वो इंक्रीज़ हो पाएँ। तो चलिए आइए पहले देखते हैं कि कौन से वे प्रश्न हैं एंड थोड़ा सा उसके साथ मैं आपको सोर्सेज भी बताऊंगा। तो पहले देखते हैं, ये एक प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट रिगार्डिंग द सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स एंश्राइंड इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। हिंदी में पढ़ रहा हूँ आप सभी के लोगों के लिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थापित समाजवादी सिद्धांत के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। आयोग द्वारा इसका आंसर जो दिया गया वो दिया गया आपका 4 ओनली, और ऊपर पूछा गया था आपका इनकरेक्ट। ठीक है, देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन थे। एक था पूंजी का समान वितरण, भूमि तथा उद्योग का सरकार द्वारा संचालन, सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, सभी के लिए अवसरों की समानता। देखिए जो सभी के लिए अवसरों की समानता है ये तो डायरेक्टली मेंशन्ड है आपके प्रस्तावना में, और ये कई आपकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की बुक्स हैं, स्टैंडर्ड बुक्स जो कि मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ आगे, उनमें भी क्लियरली मेंशन्ड है। तो ये तो कभी आंसर हो ही नहीं सकता बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था और ये तो सही है। तो 4 तो आपको ऑप्शन से एलिमिनेट करना था, यानी सी और डी तो आपके आंसर हो ही नहीं सकते थे। सेकेंडली गवर्नमेंट शुड, थर्ड ऑप्शन को देखें आप, रिड्यूसिंग सोशियो इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़, यानी कि सभी के लिए सामाजिक आर्थिक असमानता का न्यूनीकरण, ये बिल्कुल सही है, ये भी बिल्कुल सही है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, यानी सभी के लिए अवसरों की समानता, ये भी बिल्कुल सही है। तो गलत कौन कौन से हैं? गलत है आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट, यानी कि वेल्थ शुड बी शेयर्ड इक्वली, पूंजी का समान वितरण, गवर्नमेंट शुड कंट्रोल लैंड एंड इंडस्ट्री। तो इसका आंसर होना चाहिए था ओनली 1 एंड 2। ठीक है, या 1 एंड 2 ओनली, विच इज़ ऑप्शन ए। आयोग ने आंसर दे दिया आपका डी। तो आप सभी लोग इस क्वेश्चन पे तो जरूर ऑब्जेक्शन लगाएं। ऑब्जेक्शन में आपको क्या डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट देने, वो मैं आपको अब बता रहा हूँ कौन कौन सी बुक्स हैं। साथ ही आप सभी लोग मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप सभी लोग वो डॉक्यूमेंट लेके अपने रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकें। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखो क्लियर कट यहाँ पे मेंशन्ड है, उपर्युक्त प्रश्न में असत्य कथन के विषय में पूछा गया था, जबकि आयोग द्वारा जो उत्तर दिया गया है वह एक सत्य कथन है। अतः उक्त प्रश्न का सही उत्तर विकल्प ए, अर्थात 1 और 2 दोनों होना चाहिए, जो कि असत्य कथन है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी सिद्धांत का आशय अवसरों की समानता है, अर्थात इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल, जो कि प्रश्न में क्रमांक 4 पर दिया गया है। अतः क्रमांक 4 सही है, अतः विकल्प डी केवल 4 उक्त प्रश्न का उत्तर नहीं हो सकता। ठीक है, इसकी पुष्टि निम्न जो पुस्तक हैं उनके माध्यम से की गई है। अब देखो आप, इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत, ये बहुत ही स्टैंडर्ड सोर्स आपका माना जाता है इंडियन पॉलिटी के लिए, और इसका चैप्टर 4 है प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बार इंग्लिश में दिखा रहा हूँ, फिर आपको हिंदी में भी इसका सोर्स दिखाऊंगा। देखिए सोशलिस्ट के अंदर हेडिंग है, उसमें दे रखा है डेमोक्रेटिक सोशलिज्म एम्स टू एंड पावर्टी, इग्नोरेंस, डिजीज एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी। ठीक है, मतलब इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी को प्रमोट करता है, यानी कि ऑप्शन जो हमारा 4 था वो तो करेक्ट था, तो वो आंसर आपका हो ही नहीं सकता जो क्वेश्चन था। ठीक है, इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एम्स टू एंड पावर्टी एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल। अब देखते हैं जो हमारी हिंदी में एम लक्ष्मीकांत की बुक है भारतीय की राज्य व्यवस्था, इसमें देखो आप, इसमें भी समाजवादी के अंदर देखो, ये जो मैंने अंडरलाइन करा हुआ है, लोकतांत्रिक समाजवाद का उद्देश्य गरीबी, उपेक्षा, बीमारी व अवसर की असमानता को समाप्त करना है। अवसर की असमानता को समाप्त करना है, देख लिए क्लियर कट यहाँ पे मेंशन्ड है। जो आपका डी ऑप्शन है इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल, वो सही है सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग। तो आपका आंसर तो वो हो ही नहीं सकता जब इनकरेक्ट क्वेश्चन, इनकरेक्ट ऑप्शन आपके
प्रश्न में पूछे गए थे। अन्य सोर्स जो है वो देखते हैं, हमारा संविधान, ये आपकी सुभाष कश्यप जी की एक बहुत फेमस बुक है पॉलिटी और राज्य व्यवस्था की, भारतीय राज्य व्यवस्था की। इसमें भी देखिए समाजवाद के अंदर दिया गया है, उद्देशिका में सभी नागरिकों को आर्थिक न्याय और प्रतिष्ठा तथा अवसर की समानता दिलाने के संकल्प का जिक्र अवश्य किया गया था। ठीक है, अवसर की समानता यहाँ भी क्लियरली ये मैंशनड है। नेक्स्ट सोर्स देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या मैंशनड है। नेक्स्ट है, समाजवाद का आशय यह है कि आय तथा प्रतिष्ठा और जीवन यापन के स्तर में विषमता का अंत हो जाए, यानी कि जो डिसरप्शन इन इनकम एंड इनकम है तो वो नहीं होना चाहिए, यानी कि वो स्टेटमेंट भी गलत नहीं है, दैट जो इनइक्वालिटी एंड इनकम है वो भी हमारा दूर होना चाहिए। एक और जो सोर्स है हमारा वो देख लेते हैं, भारत की संविधानिक विधि, डी बसु की बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे ही, इसका भी अगर आप सोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ये यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। हर एक सोर्स तो मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं करता, उसके लिए मैंने आपको बता चुका हूँ दैट मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि आप उसको ज्वाइन करके ये PDF मैंने जो अभी फ्रेम करी हुई है इसको आप एज योर रिप्रेजेंटेशन फाइल कर सकें और अपलोड कर सकें आयोग के पोर्टल पर। तो चलिए डी बसु के देखिए, अंग्रेजी में भी ये दिया गया है, यहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है, मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है। दो द वर्ड socialism is vague, our Supreme Court has observed that its principal aim is to eliminate inequality of income and status and standards of life। यहाँ भी क्लियरली मेंशन्ड है, इट्स प्रिंसिपल एम इज टू एलिमिनेट इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड स्टेटस एंड स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ। ठीक है, ये भी यहाँ पे मेंशन था। तो इस क्वेश्चन पे तो आप अपना प्रत्यावेदन जरूर भेजें आयोग को, एंड आयोग भी इसको समझेगा, इस पर विचार करेगा एंड इसको रेक्टिफाई करेगा जो आयोग ने गलत उत्तर दे रखा है। 110% ये आयोग की गलती है और ये आयोग द्वारा सुधार लिया जाएगा। नेक्स्ट जो एक प्रश्न है जिसपे एग्ज़ाम के डे भी बहुत एस्पिरेंट्स को कन्फ्यूजन रहा है, इनफैक्ट एग्ज़ाम के बाद भी काफ़ी कन्फ्यूजन इस क्वेश्चन को लेके मेरे मन में भी था, काफ़ी संशय था। तो इस क्वेश्चन पे नज़र डालते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित है। 1853 का अधिनियम प्रांतीय स्वायत्तता, 1861 का अधिनियम पोर्टफोलियो व्यवस्था, 1919 का अधिनियम केंद्र स्तर पर द्वैध व्यवस्था, 1935 का अधिनियम द्विसदनात्मक व्यवस्था। ठीक है, 1935 बाइकैमरलिज्म, 1919 डायरकी एट द सेंटर पोर्टफोलियो सिस्टम, 1881 एंड 1853 प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। अब देखो आप, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता कब आई थी आपकी? ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, एंड इसी टाइम पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देके डायरकी एट द सेंटर वाज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो ये तो जो दोनों ऑप्शन है ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से आए थे, तो ए और आपका सी तो आंसर हो ही नहीं सकता, बचे थे आपके ऑप्शन बी और डी। आयोग द्वारा आंसर दिया गया है बी, विच इज़ एब्सोल्युटली करेक्ट पूछा था तो ठीक है, पोर्टफोलियो सिस्टम हमारा 1861 की एक्ट से ही आया था। बट जो बाइकैमरलिज्म है ना, इसका जिक्र भी आपका 1935 की एक्ट में किया गया है, यानी कि दोनों ऑप्शन बी और डी दोनों ऐसे आपके इसमें जो ऑप्शन है वो करेक्ट हैं। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स का कहना है कि नहीं, जो इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकैमरलिज्म था वो दिस प्रिंसिपल ऑफ बाइकैमरलिज्म वाज इंट्रोड्यूस्ड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड के टाइम पे। बट आप देखिए इंट्रोडक्शन तो था, बट जो बाइकैमरलिज्म है ना वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से 11 प्रोविंसेस, 6 में से 11 प्रोविंसेस में लागू किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। इसका मैं सोर्स आपको दिखा रहा हूँ, देखिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में एक पुस्तक में, एक रिसर्च आर्टिकल में भी इसके बारे में डिस्कशन किया गया है। इसका सोर्स भी मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ पे वो बता रहे हैं ब्रीफ हाइलाइट्स ऑफ द इवेंट्स एंड कॉजेज लीडिंग टू द इनैक्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, साइमन कमीशन रिपोर्ट और तमाम चीज़ें जिनके रिजल्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बनी थी, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और ये सब चीज़ें यहाँ पे मैंशन है। इसके फीचर्स जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है, यहाँ पे मैं आता हूँ इसके फीचर्स पे, सेलियन फीचर्स। अब सेलियन फीचर्स में देखो, डिवीजन ऑफ सब्जेक्ट्स ऑल इंडिया फेडरेशन, ये हमें पता है 1935 एक्ट से आई थी। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मैंने अभी बताया। बाइकैमरलिज्म देखिए क्लियर कट यहाँ पे मेंशन है, थोड़ा सा जूम करके आप लोगों को बता रहा हूँ। बाइकैमरलिज्म भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही फीचर है, तो यानी कि बी और ऑप्शन डी दोनों आपके सही उत्तर यहाँ पे होने चाहिए। इट इंट्रोड्यूस बाइकैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस, क्लियरली यहाँ पे मेंशनड है। Legislatures of Bengal, Bombay, Madras, Bihar, Assam and the United Provinces were made bicameral, consisting of a legislative council, upper house and legislative assembly, lower house, with certain restrictions on them। तो बाइकैमरलिज्म भी जो है ना आपका एक फीचर था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का भी था, दो ये इंट्रोड्यूस किया गया था 1919 लॉर्ड चेम्सफोर्ड की एक्ट से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, बट
1935 में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में भी लाया गया। आपके क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है दैट इंट्रोडक्शन ऑफ बाइकेमरलिज्म, तो बाइकेमरलिज्म आपका 1935 एक्ट से भी लाया गया 6 प्रोविंसेस में, तो वो भी आपका उत्तर करेक्ट होगा। तो आप इस क्वेश्चन पे भी अपना रिप्रेजेंटेशन प्रत्यावेदन आयोग को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मैं आपको ऑलरेडी कल की अपनी जो वीडियो है उसमें कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर चुका हूँ। ये तलाव वाला एक क्वेश्चन हो गया, फिर एक किले वाला क्वेश्चन था, 3 4 5 ऐसे क्वेश्चन थे जो ऑलरेडी मैं कल आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ, जिन पे आपको अगर लगता है दैट आपको प्रत्यावेदन भेजना चाहिए तो आपको ज़रूर भेजना चाहिए। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। 5 क्वेश्चन ऐसे थे जिसकी वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में भी उस वीडियो का मैं आपको लिंक दे रहा हूँ, कमेंट सेक्शन में भी उसको पिन कर दूंगा। उस वीडियो को ज़रूर देखें, और उसमें भी मेरे कुछ प्रूफ्स दे रखे हैं। जब भी मैं किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन करता हूँ तो सब्सटैंशिएट प्रूफ्स के साथ ही उसको बताता हूँ। तो वो प्रूफ्स पे भी आप एक बार ध्यान से नज़र मार लें, बिकॉज सारे वो ऑथेंटिक सोर्सेज हैं, एंड तभी अपना रिप्रेजेंटेशन इसमें फाइल करें। तो एक बार लास्ट आपको मैं बता देता हूँ दैट आपको अगर अपना प्रत्यावेदन भेजना है आयोग में, आपको अपना ऑब्जेक्शन फाइल करना है, तो आप कैसे करेंगे। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो आयोग की जो वेबसाइट होती है, ठीक है, ये यहाँ पे मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ, SSSS.uk.gov.in, इस पर आप जाते हैं। ठीक है, तो इसके लेफ्ट कॉर्नर में आप देखिए आंसर की एन ऑनलाइन ऑब्जेक्शन, क्लिक लिंक बिलो। ये लिंक होता है ना, यहाँ पे लिंक है, ये लिंक है यहाँ पे, आंसर की फॉर ऑल एग्जाम एंड ऑनलाइन ऑब्जेक्शन। इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ पे आप क्लिक करिए। ठीक है, इस पर आप क्लिक करिए। इसके बाद आप क्लिक करेंगे तो ऐसी विंडो आपके सामने खुल जाएगी। उत्तर कुंजी पदवार एवं ऑनलाइन प्रत्यावेदन, पहला टॉपिक देख लीजिए, पहली हेडिंग, पदनाम स्नातक स्तरीय परीक्षा की उत्तर कुंजी पर प्रत्यावेदन हेतु क्लिक करें। अब यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना, जैसे जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो एक विंडो आपके सामने आ जाएगी, और वो विंडो दिखेगी आपकी ऐसी, प्लीज़ रजिस्टर योर ऑब्जेक्शन। ऑटोमेटिकली पोस्ट कोड, पोस्ट नेम और रिटर्न एग्जाम डेट आपकी फीड है, उसमें आपको अपना सिर्फ रोल नंबर डालना है। जैसे ही आप रोल नंबर डालोगे आपका ऑब्जेक्शन उसमें दर्ज होने शुरू हो जाएंगे 1 बाय 1। तो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, आप सभी से मेरी ये रिक्वेस्ट है दैट आप अपने जो भी ऑब्जेक्शंस हैं वो जरूर फाइल करें, एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मैं सारे ये जितने प्रूफ्स हैं वो अटैच कर दूंगा, PDF वहाँ पे भेज दूंगा, ताकि हमारे जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो 60 से 70 की रेंज में हैं एंड जिनका सिलेक्शन होना या ना होना इन क्वेश्चंस पर निर्भर है, उनको इससे राहत मिल सके। तो ऑल द बेस्ट एस्पिरेंट्स, कीप लर्निंग।